बाबर आजम जो दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक हैं, वनडे के नंबर वन बैटर हैं। लेकिन बाबर आजम सेंचुरी करें, बाबर आजम 70 रन्स बनाएं, बाबर आजम 50 रन्स बनाएं, बाबर आजम सिफर पर आउट हों, बाबर आजम हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं। दुनिया उनकी तारीफ करती है, दुनिया उनकी सलाहियतों के गुण गाती है, लेकिन हम बाबर आजम के खिलाफ कोई भी तनकीद करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। कभी हम उनके स्ट्राइक रेट पर बात करते हैं, कभी उनके अच्छे तरीके से इंग्लिश ना बोलने पर बातचीत करते हैं, कभी हम उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाते हैं कि वो उर्दू जो है वो फ्लुएंटली नहीं बोल सकते और उनका एक्सेंट अच्छा नहीं है। कसूर सिर्फ बाबर आजम का है। लग ऐसा ही रहा है कि साबिक क्रिकेटर्स हों, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसका हदफ सिर्फ बाबर आजम है और वो चाहते हैं कि बाबर आजम पर तनकीद की जाए, हेडलाइंस बने, लोग जाने उन्हें कि सवाल किसने किया था, जवाब क्या था। और हेडलाइंस साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर आजम के बारे में शायद इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि बाबर आजम के बारे में बात करेंगे तो बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर हमसाया मुल्क में उनके नाम से शह सुर्खियां लगेंगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है पिछले 2 माह से। और अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में अगरचे बाबर आजम की कारकर्दगी में ऊंच नीच हो रही है, उनकी टीम पेशावर जल्मी है जो उन्होंने इसी एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में ज्वाइन की है और उसके वो कप्तान है। उसमें भी उनकी कारकर्दगी अपनी इनफरादी जो है वो ऊंच नीच का शिकार है। लेकिन बाबर आजम पर इस वक्त बिला वजह तनकीद की जा रही है। पेशावर जल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच था, आगाज बड़ा ही शानदार था और 10 ओवर्स में उनके स्ट्राइक रेट 160 रन्स था और 7 ओवर्स में पेशावर जल्मी की कोई विकेट नहीं गिरी थी। 76 रन्स बनाए थे मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ने। लेकिन उसके बाद करना क्या होता है कि एक विकेट गिरती है, शादाब खान मोहम्मद हारिस को जो सेट बैटर थे उनको आउट करते हैं और उसके बाद फिर हसन अली जिन्हें इस मैच में मौका दिया गया था, उनका दिन था। उन्होंने शानदार बॉलिंग की, स्विंग की, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की और यके बाद दीगरे 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इस तरह मजमूई तौर पर 5 खिलाड़ी बहुत जल्द पवेलियन लौट गए और फिर बाबर आजम को एक एंड संभालना पड़ा। और ये वही मौका था जब बाबर आजम ने एक एंड संभाला और उस दौरान जबकि वो 160 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट गिरता है और नॉट आउट रहते हैं, नॉट आउट वापस जाते हैं। 6 विकेटों से पिशावर जल्मी को इस मैच में शिकस्त हुई थी और बाबर आजम नॉट आउट जाते हैं। 20 ओवर्स खेलने के बाद उन्होंने 75 रन्स बनाए, 58 गेंदों का सामना किया, 7 चौके मारे, एक छक्का मारा, जबकि उनका स्ट्राइक रेट रहता है 129.31। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बाबर आजम के ऊपर तनकीद होना शुरू हो जाती है। बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से बातचीत की जाती है, जिसमें वो इरिटेट होकर, जिसमें वो उलझ कर, इस मौके पर उन्होंने एक जवाब ये भी दे दिया, क्या मैं अपना स्ट्राइक रेट 300 कर लूँ? हाँ हाँ हाँ, बताएं आप, क्या मैं 300 कर लूँ? इस तरह की गुफ्तगू होना शुरू हुई और उसके बाद एक मरतबा फिर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर बातें होना शुरू होगी। और इससे पहले 2-4 रोज पहले, और हमने यहाँ पर वीडियोस भी की थी इस हवाले से, कि बाबर आजम के हवाले से साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा था कि बाबर आजम ब्रांड नहीं है, बाबर आजम को ब्रांड बनना चाहिए, बाबर आजम को अरबों रुपए का ब्रांड बनना चाहिए ताकि वो एड्स में आए। अब भी पुराने खिलाड़ी एड्स में ज़्यादा आते हैं, बाबर आजम एड्स में नहीं आते क्योंकि वो ब्रांड नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उनका एक्सेंट अच्छा नहीं है। विराट कोहली जो है उसके मुकाबले में अपने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में बाबर आजम बिल्कुल भी उस तरह का इंटरेक्ट नहीं कर पाते। और इस तरह की बेजा तनकीद है जिसकी वजह से बाबर आजम को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि बाबर आजम, नो डाउट बाबर आजम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं और इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बाबर आजम जो हैं वो अब मुकम्मल हैं, परफेक्ट हैं। बाबर आजम की कारकर्दगी वो खुद तस्लीम करते हैं कि वो अब भी सीख रहे हैं, बेहतर करना है। लेकिन ये जो बेजा तनकीद है बाबर आजम पर, जब वो कराची किंग्स का हिस्सा थे, 9 मैच वो हारती है, तो तमाम इल्ज़ाम
بابر اعظم پر دے دیا جاتا ہے، اور اب پھر بابر اعظم کی پشاور کی ٹیم ہارتی ہے تو ان کے کم سٹرائک ریٹ کو وجہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو بابر اعظم ہر وقت تنقید کے لیے تیار رہیں گے، کیونکہ ان کے اوپر تنقید کا یہ سلسلہ ہوتا ہی رہنا ہے، اس میں کمی نہیں آنی۔